हेलो फ्रेंड्स, रियलिटी क्वेस्ट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोवान ने नाक्सियोक डोंग गैंग के लीडर से बहुत सारे पैसे उधार ले लिए थे, जिसकी वजह से नाक्सियोक डोंग गैंग का वाइस प्रेसिडेंट डोवान को पीटने के लिए उसके घर के सामने आ जाता है। पर हैरानी तो तब होती है जब डोवान अंदर होता ही नहीं है, बल्कि सी ही सामने आता है और उन बंदों को पीटना शुरू कर देता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें वो सीन दिखाया जाता है जब डोवान अपने साथियों से मिलने के लिए, यानी कि सी ही और सियोन से मिलने के लिए गया था कैफे में। डोवान ने अपने साथियों से कहा था कि वो सारे खुद सावधानी से रहें, बाकी सब कुछ डोवान संभाल लेगा। ये सुनकर सियोन कहती है कि हाँ, कम ऑन डोवान, ये दिखाने की कोशिश मत करो कि वोरोमाई डोंग गैंग इतनी कमजोर है कि तुम्हारे बिना खुद को संभाल नहीं पाएगी। तुम्हें हमारी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम खुद को संभाल सकते हैं। तब वहीं पर बैठा सिही कहता है कि हाँ बड़े भाई, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी गैंग में, तुम्हारा आधा बोझ मैं हल्का कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तब डुआन कहता है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, देखो मैं जानता हूँ कि लड़ाई तो होगी ही, तुम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम केयरफुल रहो। तब सी कहता है कि तुम चिंता मत करो बड़े भाई, मैं संभाल लूंगा, हमारे साथी सीहुन के लिए मुझे ये करना है। तब सियोन बोलती है कि कम ऑन, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो मर गया है? हाँ, तब सिंह आगे बोलता है कि देखो बड़े भाई, मैं अपने दादाजी के लिए ये करूंगा, उन्होंने ही मुझसे कहा था कि किसी को बचाने के लिए अगर लड़ना पड़े तो मैं लड़ूं, इसीलिए मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा बड़े भाई, बस तुम अपने आप को चोट मत पहुंचाना। और इस तरह से सिंह ने डोवान से कह दिया था कि वो लड़ाई करने को तैयार है। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सिंह लड़ने को तैयार खड़ा था और ये नाक्सियोंग डोंग गैंग का वाइस रिप्रेजेंटेटिव आ चुका है अपने साथियों के साथ। इसका नाम है ली जिन यंग, जो कि अपने साथियों से बोल रहा होता है कि मुझे भी स्पाइसी फूड पसंद नहीं है, जल्दी करो, इसे मारो, हमें यहाँ से जाना है, हमें उस बोरामाई डोंग के लीडर को भी तो पीटना है, जल्दी करो, इसे पीटो। सिही तो इन लोगों को पीटना नहीं चाहता था, लेकिन ये खुद ही सिही को मार रहे होते हैं, इसीलिए सिही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि कोई चांस नहीं है कि बिना फाइट के तुम मुझे यहाँ से जाने दो, ठीक है तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम वापस जा भी नहीं पाओगे। सिही लड़ाई करना शुरू कर देता है और कहता है कि जो लोग मेरे हैं, जो मेरे अपने हैं, उन्हें बचाने के लिए मैं लड़ूंगा। और हमें दिखता है सिही का खतरनाक और वाइल्ड रूप, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही बुरी तरह से ये लड़ाई कर रहा होता है। ये नाक्सियोक डोंग का वाइस रिप्रेजेंटेटिव जितने भी बंदे लाया है ना अपने साथ, उन सबको सिही उठा उठा कर पटक रहा होता है, किसी के हाथ मरोड़ रहा होता है और किसी को बुरी तरह से मुंह पर मार रहा होता है। इस तरह से थोड़ी ही देर में इन सब की हालत खराब कर देता है। तब वहीं पर खड़ा नाक्सियोक डोंग का वाइस रिप्रेजेंटेटिव ली जिन यंग बोलता है कि ओह, मुझे पसंद आया ये लड़का जिस तरह से लड़ाई कर रहा है। इसी बीच में हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, हमें दिखाई जाती है एक बैक स्टोरी। यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके एक मिडिल स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये नाक्सियोक डोंग का वाइस रिप्रेजेंटेटिव बंदा ली जिनियंग क्लास में बैठा होता है और बोल रहा होता है कि हमेशा मुझे क्लास में परेशान किया जाता था, आप लोगों को पता है क्या था मेरे बुली होने का कारण? मेरी गर्दन का ये स्कार, मेरे गर्दन पे ये जो मार्क है जलने का, मेरे मुंह पे ये जो निशान है, इसी को देखकर हर कोई मेरा मजाक उड़ाया करता था। मुझे पूरे ग्रुप से दूर कर दिया गया, कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था, हर कोई बस मुझे परेशान करना चाहता था। इस मिडिल स्कूल में मुझे कोई भी पसंद नहीं था, क्योंकि हर कोई मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। फिर एक दिन मुझे एक बंदा मिला, हमें दिखाया जाता है कि क्लास में ये बैठा होता है, हर कोई इसका मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से कोई पीछे से आ जाता है और दो तीन बंदों को पीट कर कहता है कि ए, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? समझे मेरे बोलने के तरीके का मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसे देखकर ये ली जिन यंग कहता है कि ओह, उस दिन पहला कोई ऐसा मिला था जो बिल्कुल मेरे जैसा था, जिसका स्टाइल मुझे पसंद आया था। गाइज, हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि नाक्सियोक डोंग गैंग जो है ना, उसका लीडर स्टीफन जिगाल और ये वॉइस रिप्रेजेंटेटिव बंदा ली जिन यंग दोनों ही इसी स्कूल में थे। दोनों को ही परेशान किया जाता था, लेकिन स्टीफन सबको बुरी तरह से पीटा करता था और इस तरह से दोनों मिडिल स्कूल में दोस्त बन गए थे। हम देखते हैं कि स्टीफन आकर इस लीजिन के पास ही बैठ जाता है। तब लीजिन कहता है कि तुमने लड़ना कहाँ से सीखा? तब स्टीफन कहता है कि देखो, मुझे इधर उधर जाना पड़ता है, वैसे मैंने कोई लड़ाई करना सीखा नहीं है, लेकिन मैं ओवरसीज घूमता रहता हूँ, अलग अलग स्कूल में जाता हूँ और वहाँ के लड़कों को झेलना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए मैं लड़ना सीख गया बस। वैसे तुम बताओ, क्या तुम्हें लड़ना नहीं आता? अगर तुम्हें लड़ना नहीं आता तो एक काम करो, हथियार का इस्तेमाल करो। तुम्हें पता है जहाँ से मैं आया हूँ वहां पर हर किसी के पास हथियार होता था, अमेरिका में हर लड़के के पास गन तो होती ही है, तुम्हें पता है, तुम भी उसे इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरह से इस
स्टीफन जीगाल ने ही ली जिन को सिखाया था लड़ना, उसे हथियार का इस्तेमाल करना सिखाया था। देखो गाइस किस तरह के दोस्त हैं। और क्या अमेरिका में सचमुच स्टूडेंट्स के पास गन होती है? खैर जो भी हो, हम देखते हैं कि स्टीफन जीगाल की वजह से ही इस ली जिन को एक हथियार मिला था। अब वो हथियार क्या है वो तो हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन सीन को फिर से यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है सीही को, जो कि बुरी तरह से इस ली जिन के साथियों को उठा उठा कर पटक चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ये ली जिन पीछे से सिही के ऊपर हमला कर देता है। सिही किसी तरह से संभल तो जाता है। तब ये ली जिन कहता है कि ओह मैं तो बस तेरी चमड़ी को जलाने की कोशिश कर रहा था। तब सिही ध्यान देता है कि इसके हाथ में एक हथियार है। इस लीजन के हाथ में सोल्डरिंग आयरन होती है गाइस। मेटल की चीजों को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का यूज किया जाता है ना, वही इसके हाथ में होता है। और ये बुरी तरह से इस सिही की स्किन को जलाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि ये लीजन सोल्डरिंग आयरन के साथ सिही पर वार करना शुरू कर देता है और कहता है कि बहुत ही गर्म है, तेरी चमड़ी जलेगी। क्या हुआ, अब गर्मी आ रही है ना, जल रहा है ना तू, क्या हो गया बोल। सिही के शरीर पर एक दो जगह घाव भी लग जाते हैं, उसे बुरी तरह से चोट आती है। तब सिही कहता है कि हाँ सचमुच अब मेरा शरीर उबल रहा है। इतने में ही सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें नाक्सियोक डोंग एरिया की अंडरग्राउंड पार्किंग दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टीफन जिगाल अपने एक चश्मिश साथी के साथ घूम रहा होता है और कहता है कि वो डोवान मेरा फोन नहीं उठा रहा, उसकी इतनी हिम्मत, बस एक बार वाइस रिप्रेजेंटेटिव उस डोवान को उठाकर यहाँ ले आए, फिर तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और उसके बाद उससे पैसे छीन कर अपना बिजनेस दोबारा शुरू करूंगा, एक बार वो आ जाए बॉस। तब हम देखते हैं कि अचानक से डोवान वहीं पर आ जाता है और कहता है कि हे स्टीफन, कैसे हो तुम? ये लो मैं तुम्हारे पैसे ले आया, ये देखो कितने सारे पैसे हैं ना, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना। डोवान के हाथ में एक पेपर पॉलिथीन होता है। तब उसके अंदर से बहुत सारे पैसे जैसा कुछ दिखाई देता है। जल्दी से स्टीफन इसे ले लेता है और देखने की कोशिश करता है कि क्या सचमुच तुम पैसे ले आए। लेकिन जैसे ही स्टीफन उसके अंदर से पैसे निकालता है, वो पैसे होते नहीं है बल्कि वो नकली पैसे होते हैं। वो किसी तरह के कूपन होते हैं, जिन्हें देखकर स्टीफन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये पैसे नहीं है। तब डोवान कहता है कि ओ फिर तो बात यह है कि अब वक्त है लड़ाई करने का। डोवान स्टीफन पर बहुत ही जोर से एक पंच मारता है और लड़ाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि डोवान तो लड़ाई करने के इरादे से ही आया था। एक्चुअल में गाइस हुआ ये था कि डोवान के सामने आया था एक क्वेस्ट, जहां पर उसे खुद जाकर नाक्सियोक डोंग के लीडर स्टीफन जीगाल को पीटना था। और डोवान अपना क्वेस्ट पूरा करने के लिए आ चुका है और अब होने वाली है धुआंधार फाइट। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोवान का साथी सिही लड़ रहा है एक ऐसे इंसान से जिसके हाथ में एक जला देने वाला हथियार है। क्या दोनों ही इस फाइट में जीत पाएंगे? क्या दोनों अपने ओपोनेंट्स को हरा पाएंगे? ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को बजे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइज।